नमस्ते स्टूडेंट्स। जैसा कि नया सिलेबस 12th में अभी स्टार्ट हुआ है, तो हम उस नए सिलेबस का पहला चैप्टर दैट इज द रोटेशनल डायनामिक्स ये हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है वो है सर्कुलर मोशन, जो कि पुराने सिलेबस में चैप्टर का नाम ही था सर्कुलर मोशन। अब इसमें रोटेशनल डायनामिक्स का एक पहला पार्ट है ये सर्कुलर मोशन। 11th क्लास में हमने सर्कुलर मोशन के बारे में कुछ पढ़ा था, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी फिर से मैं रिवाइज कर दूं ताकि हम फिर आगे उसको प्रोसीड कर सकें। तो जैसा हमें पता है कि एज द नेम सर्कुलर मोशन, इसका मतलब द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। जब कोई पार्टिकल सर्कल के सर्कमफरेंस पर गोल गोल घूमता है, that is called as in circular motion. For that, suppose if we consider the particle, हमने एक particle consider किया P. Let us consider O is the center of that center of that circle. Then a vector drawn from the center of the circle to the position of the particle is called as a radius vector. एंड द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, उसके लिए हमने ऐसा एरो दिखा दिया। तो सर्कुलर मोशन क्या हुआ? जब कोई पार्टिकल सर्कमफरेंस में घूमता है सर्कल के, उसको सर्कुलर मोशन कहा जाता है। और अब उस सर्कल के सेंटर से टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल हमने एक वेक्टर ड्रॉन कर दिए, उसको हम रेडियस वेक्टर बोलेंगे। अब ये जो सर्कुलर मोशन है, इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज दैट, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। सर्कुलर मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन है। अब एक्सेलरेटेड का मतलब क्या है कि व्हेन द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, सपोज दिस इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, obviously the velocity of the particle in this position वो इस डायरेक्शन में रहेगी। now after some time suppose the particle is reaches here, particle यहां पहुंच गया, अब उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में रहेगी। सपोज कुछ समय के बाद अब वो पार्टिकल यहां पहुंच गया, उस पोजीशन की जो वेलोसिटी है, उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उस पोजीशन पर, वो यहां रहेगी। यानी क्या हो रहा है? एट द डिफरेंट इंस्टेंट, डिफरेंट पोजिशन, द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी चेंजेस एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन एक्सेलरेटेड मोशन। वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन एक्सेलरेटेड मोशन। इसलिए उसको एक्सेलरेटेड मोशन कहा गया है। ठीक। जबकि दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है कि सर्कुलर मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। सर्कुलर मोशन ये पीरियोडिक मोशन है। एक्चुअली जो सर्कुलर मोशन है वो पीरियोडिक होगा ही होगा, क्योंकि पीरियोडिक यानी क्या होता है? द पार्टिकल विच रिपीट्स इट्स पाथ अलोंग द सेम ट्रेजेक्टरी। यानी इसकी ट्रेजेक्टरी एक ही है, उसका पाथ एक ही है, उसी पाथ पर वो बार बार जब वो रिपीट होता है, उसको पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। विच रिपीट्स, ये रिपीट होता है बार बार एक ही ट्रेजेक्टरी पर, विच रिपीट्स इन द सेम ट्रेजेक्टरी, इन द सेम पाथ, एक ही पाथ में बार बार रिपीट होने की वजह से उसको कहा जाता है पीरियोडिक मोशन। एक ही पाथ में बार बार रिपीट हो रहा है। नाउ व्हेन द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इन दिस वे, द टर्म्स रिलेटेड, द फर्स्ट टर्म एज दिस इज द रेडियस वेक्टर। नाउ द अनदर टर्म, सपोज दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। नाउ आफ्टर टी टाइमिंग के बाद, सपोज टी समय के बाद, now the particle reached to the new position P dash. It cover a distance along the circumference of a circle. ये जो ट्रांसलेशनल मोशन जो कवर करेगा,
सपोज दैट ट्रांसलेशनल मोशन इज डिनोटेड बाय द डेल एस, इसको हम डेल एस से डिनोट कर देते हैं। जबकि उसी समय पर एज द पार्टिकल इनिशियली हियर, आफ्टर सम टाइम इट रीच टू द न्यू पोजिशन पी डैश, इट मेक्स एन एंगल थीटा हियर. That means the particle performing circular motion cover the two types of the displacement. That is the del S, एक displacement है del S जो कैसे मिला हमको, P डैश डिस्टेंस कवर किया है. ये जो डिस्टेंस है ये along the circumference of a circle है, that is it is related with the translational motion. ट्रांसलेशनल मोशन कवर कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन कवर कर रहा है. जबकि इफ वी कंसिडर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, देन आफ्टर डिफरेंट टाइमिंग इट कवर अ डिफरेंट एंगल, एंड दैट्स व्हाई द एंगल हियर, द एंगल P dash is nothing but this is the theta angle, and it gives the angular motion. इसका मतलब क्या हुआ कि when the particle performing circular motion, it cover two types of the motion. One is the translational motion and another is the angular motion. So the term related with the translational motion, obviously the velocity v, that is related with the translational motion, and angular motion से related is the angular displacement. Theta is called as an angular displacement, that is the theta, and therefore the term related with the angular displacement, that is an angular velocity, which is the omega, which is equals to the d theta by dt, because the general formula of the velocity is the distance upon time, and that's why the angular velocity, this is the angular velocity, therefore distance upon time, that is the angular displacement upon angular timing. Angular displacement upon time. And for the translational motion, the linear velocity v can be written as it is the linear displacement ls, therefore we should write ds by dt. So this is the term for the angular motion. ये जो term रहेगी वो angular motion के लिए रहेगी, जबकि ये जो term रहेगी ये translational motion के लिए रहेगी. And after that angular velocity there is an angular acceleration alpha. अब वहां angular acceleration alpha term आएगी, and that term angular acceleration alpha, obviously as the formula of the acceleration is the velocity upon time, this is for the angular motion, angular velocity upon angular time. And here for the translational motion, this is the translational, that is the linear acceleration, which is denoted by the small a, which should be equals to the dv by dt. dv by dt. This one will be the dv by dt. Now the relation between this linear term and the angular term, that is the translational term and the angular term, as in the 11th we studied already, that is the vector v is equals to vector omega cross vector r. This is the relation between the linear velocity and the angular velocity. When the particle performing circular motion, this is the linear velocity. As there is an angular displacement, the term angular velocity is related. For the theta, the term is the angular velocity. Therefore, the relation between this linear velocity and the angular velocity is here. The v is equals to omega cross vector r, which can be written in the magnitude form, that is the v is equals to r omega. Now the direction of the angular velocity is given by the right hand thumb rule. That means when the particle performing circular motion is revolving in the anti-clockwise direction, if the particle performing circular motion is revolving in the anti-clockwise direction, in this position, the direction of the angular velocity will be in the upward direction. While when the particle is in the clockwise direction, revolve in the clockwise direction,
then the direction of the angular velocity will be in the downward direction, and this is given by the right hand thumb rule. That means by right hand thumb rule, if we stretch the right hand thumb, and then the direction of the curved ring indicates the direction of the particle performing circular motion. That is, if the anti-clockwise direction in this way, then we can say that in this way, this curved direction of the curved anti-clockwise direction, then the direction of the thumb indicates the direction of the angular velocity, while in this reverse direction, this is the clockwise direction, then the direction of the thumb will be in the downward direction. Now, after that, we considered the uniform and the non-uniform